नमस्कार दोस्तों। एक दिन उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में रहने वाला अंशुमान नाम का लड़का अपने एक दोस्त के घर, जो कि गांव में था, किसी रीज़न से जाता है। सब अच्छा टाइम बिताया और वहां से लौट रहा था। और उस लौटने की जर्नी के दौरान उसके साथ कुछ ऐसा घट गया जिसकी कहानी आज आप सुनेंगे ना, कहीं घूमने फिरने नहीं निकल पाएंगे। आइए स्टार्टिंग से फुल डिटेल में जिया की ज़ुबानी उस डरावनी घटना की कहानी फुल डिटेल में जानते समझते हैं। ये जो घटना घटी है अंशुमान के साथ, वो आजमगढ़ में आराम से अपनी जिंदगी बिता रहा था। आजमगढ़ शहर में ही रहता था और वहीं पर उसकी पूरी फैमिली भी रहती थी। वहाँ पर बचपन से उसकी पढ़ाई लिखाई सब कुछ सही सही चल रही थी। धीरे धीरे करते करते पता ही नहीं चलता है वो कॉलेज में पहुँच जाता है और कॉलेज में भी उसकी पढ़ाई लिखाई अच्छे से ही चल रही है। वहाँ कॉलेज में भी उसकी दोस्ती बहुत सारे लड़कों से होती है। बहुत सारे लड़के ये भी थे जो आजमगढ़ के बाहर के गांव के रहने वाले भी थे। ये तो शहर में रहता था, लेकिन बहुत सारे लड़के छोटे छोटे आसपास के गांव से भी आते थे उस कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए। तो वहाँ के लड़कों से भी इसकी दोस्ती हो गई थी। उनके साथ भी बहुत टाइम स्पेंड करता था। वो दोस्त लोग ये कहीं पर भी घूमने गेड़ी मारने निकल जाया करते थे, बहुत फन करते थे, बहुत इन्जॉय करते थे। इनकी लाइफ एकदम शॉर्टेड चल रही थी, सब कुछ एकदम सही सही चल रहा था। इनके जब एग्ज़ाम आते थे पढ़ाई लिखाई भी साथ में कर लिया करते थे। और अपने दोस्तों को कई बार बोलता भी था कि यहीं पर हमारे ही घर रुक जाओ, कई दोस्तों को कि हमारे यहाँ ही आराम से मतलब रह सकते हो। और बोलता था कि मैं भी तुम लोग गांव चलूँगा, घूमूंगा, बहुत मज़ा आएगा। ऐसी मतलब एक फ़न वाली ज़िंदगी इनकी आराम से कट रही थी। एक टाइम ऐसा आता है कि बहुत ही ज़्यादा दिनों से छुट्टी पड़ी हुई थी। इनके कॉलेज की लंबी छुट्टियां लगी हुई थी और उसके बाद इनका एग्ज़ाम भी होने वाला था। तो सब अपने अपने घर पे रह के पढ़ाई लिखाई कर रहे थे। इतना एक दूसरे से मिलना जुलना हो नहीं रहा था। ऐसा होता है ना, छुट्टी एक बार पड़ जाए तो कहाँ ही दोस्त इतने मिल जुल पाते हैं। कॉलेज स्कूल में रहे तो डेली मिल भी लेते हैं। तो इन लोगों का मिलना जुलना इतना हो नहीं पा रहा था। अंशुमान को भी लग रहा था कि क्या है यार, ये ऐसे बोर हो रहा हूँ मैं, अकेले अजीब लग रहा है मुझे, मेरे दोस्त नहीं मिल रहे हैं। और अकेले शहर में जो मेरे दूसरे दोस्त हैं उनके साथ मज़ा नहीं आता है, वाइब नहीं मिलती उतनी। मेरे गांव वाले दोस्त भी हैं, उनके साथ कितना मज़ा आता है। ऐसे ही वो फ़ोन करता है एक दोस्त को, जो कि आजमगढ़ के पास में एक छोटा सा गांव था। उस गांव वाले दोस्त को फ़ोन करता है और बोलता है कि यार मेरा दिल नहीं लग रहा है, मन नहीं लग रहा है मेरा, मुझे थोड़ा घूमना फिरना है, कुछ इन्जॉय करना है, थोड़ी डिफरेंट लाइफ जीना है यार। बहुत अजीब बोरियत सी ज़िंदगी हो गई है घर पे बैठे बैठे। कितना पढ़ाई लिखाई करे इंसान, एक टाइम पढ़ाई लिखाई करता है और उसके बाद का जो टाइम बचता है उस टाइम पे तो दिमाग वैसे ही ख़राब रहता है। तो वो गांव वाला दोस्त बोलता है कि तू भाई इतना टेंशन क्यों ले रहा है, तू आ जा ना मेरे गाँव घूमने के लिए, बहुत मज़ा आएगा यहाँ पर घूमना फिरना और यहाँ पे कुछ दिन रहना, बहुत मज़ा आएगा। तो बोलता है अंशुमान कि यार घर वाले रहने के लिए परमिशन तो नहीं देंगे इतना कि मैं जाऊं रहूं, वो भी इतने दूर, जानते नहीं हैं वो लोग जिस गांव को उस गांव में मैं। लेकिन घर वालों से परमिशन लेके कुछ बहाना बता के, झूठ बोल के तुझसे मिलने तेरे गांव ज़रूर आऊँगा। तो पूरे दिन गांव घुमाना और शाम का टाइम होगा तो शाम के टाइम में मैं निकल जाऊँगा घर आने के लिए। तो वो दोस्त जो है उसका नाम अपन राजू रख देते हैं, गांव का दोस्त। और राजू क्या बोलता है कि हाँ हाँ ठीक है भाई, आ जा, पूरा गांव घुमाऊंगा तुझे, पूरा दिन घुमाऊंगा, मस्त मस्त चीज़ें खिलाऊंगा, अपने गांव के पास की जो मस्त मस्त चटपटी सी जो पकौड़े मिलते हैं वो भी सब तुझे खिलाऊंगा, मज़ा आ जाएगा तुझे, हमारे यहाँ समोसे भी बहुत टेस्टी मिलते हैं। तो अंशुमान बोलता है कि ठीक है, मैं घर वालों को कुछ बहाना बताता हूँ और घर से परमिशन लेता हूँ। अपने घर वालों से बोलता है अंशुमान कि मेरा एक गांव का दोस्त है, गांव का नाम बताता है कि यहीं पास में ही है, वो दोस्त ना, उसका ना बर्थडे है और मुझे बुला रहा है अपने गांव में घूमने के लिए, और भी दोस्त जा रहे हैं, तो क्या मैं बाइक लेके चले जाऊं, शाम तक वापस लौट जाऊंगा, दिन में उसके घर पे केक वेक कट करेंगे और आराम से थोड़ा सा एंजॉय करेंगे और शाम तक सब अपने अपने घर आ जाएंगे। पहले तो घर वाले बोलते हैं कि कौन सा गांव, क्या तू शाम लेट हो गया तो कैसे आएगा, गांव के रास्ते तो शहर कैसे आएगा, क्या करेगा, तो बाइक इतना दूर लेके जाएगा। बोलता रहे पापा मम्मी मैं बड़ा हो गया हूँ और चलाता तो हूँ ना बाइक, जाने दो मुझे। वो बहुत बोलता है तो घर वाले बोलते हैं ठीक है, लेकिन अच्छे से जाना और अच्छे से आना। अंशुमान अपना बाइक उठाता है, आजमगढ़ शहर से अपनी बाइक लेके निकल जाता है, राजू के छोटे से गाँव में पहुँचता है। वहाँ पहुँचता है, राजू का घर भी बिल्कुल गांव के घर जैसा घर, एकदम ही अलग सा सुकून वाला। उसके घर के सामने इतने सारे पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं, सुंदर सा माहौल एकदम बना हुआ है, एकदम टिपिकल गांव।
उसके घर के आगे खेत भी है। जो अंशुमान बोलता है कि यार तेरा गांव कितना सुंदर है, तो बोलता है उसका दोस्त राजू कि तूने गांव भी देखा ही कहाँ है भाई, तूने सुंदरता देखा ही नहीं है अभी, मैं चल तुझे दिखाता हूँ। तो अंशुमान को थोड़ा बहुत नाश्ता पानी अपने घर पे करवाता है राजू, और उसके बाद उसको अपने गांव घुमाने लेके चले जाता है। गांव घुमाता है, उसके बाद गांव के तालाब वाला एरिया घुमाता है। तालाब वाला एरिया बहुत ही सुंदर, एकदम हरियाली से भरा हुआ, एकदम ही सुंदर। तालाब वाले एरिया के बाद उसे अपने गांव के बगीचे में लेके जाता है, और उस टाइम पे थोड़े बहुत मैंगो वैंगो कैरी वैरी लगी हुई थी, गर्मी का ही टाइम था शायद। तो उस टाइम पे वो कैरी वैरी तोड़ते हैं, वो मस्त पत्थर से तोड़ के कुचल के खाते हैं, तो एकदम ही मज़ा आता है। अंशुमान को लग रहा था कि यार मैं तो ड्रीम लाइफ जी रहा हूँ, क्या मस्त कूल लगता है गांव में रहना। तो वो बहुत टाइम तक उधर घूमते फिरते हैं। शाम के टाइम में इसके राजू के घर आते हैं। घर आते हैं तो क्या पाता है अंशुमान, इसके घर वालों ने तो कुछ ज़्यादा ही खाने पीने की तैयारी करके रखे हैं। वो शाम को यहाँ से निकलने वाला है, लेकिन घर वालों ने बहुत तैयारी करके रखे हैं, पता नहीं क्या क्या पकवान क्या क्या चीज़ें बना रहे हैं। ये बोलता भी है कि नहीं नहीं मैं जल्दी निकलूँगा, अंधेरा हो रहा है और मैं बाइक से, मुझे शहर तक जाना है गाँव से। बोलते हैं उसके घर वाले नहीं नहीं कोई ज़रूरत नहीं जाने की, आज रुक जा। ये बोलता है नहीं मैं घर पर बताया नहीं हूँ, अगर बताया होता रुकता तो बात अलग होती, अभी मैं अचानक नहीं बोल सकता कि मैं रुक रहा हूँ, घर वाले ऐसे से कर देंगे, उनको टेंशन हो जाएगी, तो मैं जाऊंगा ही। तो घर वाले बोलते हैं इसके राजू के कि बेटा तो खाओगे नहीं क्या, इतने प्यार से बना रहे इतनी सारी चीज़ें। अंशुमान बोलता रहे वो सब आप टेंशन मत लो, वो सब तो मैं खाऊंगा ही ना, मैं खा के निकलूंगा, आप लोग इतना चिंता मत करो, मेरा घर है यहाँ से 2-3 घंटे मानता हूँ आगे, लेकिन इतनी टेंशन वाली बात नहीं, बाइक बहुत साल से चला रहा हूँ मैं, जब से बच्चा तब से चला रहा हूँ। तो इससे घर वाले बोलते हैं कि लेकिन नहीं जाओगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ऐसे रात में अकेले कहाँ जाना, कुछ रास्ते में प्रॉब्लम हो गई तो। बोलता है अंशुमान कि मैं इतना नहीं डरता इंसानों से, मैं बाइक रोकूंगा थोड़ी कोई रुकवाएगा। तो राजू घर वाले बोलते हैं इंसानों के लिए नहीं रोकेगा, लेकिन कुछ दूसरी शक्तियाँ, कुछ भूत प्रेत, कुछ प्रॉब्लम हो गई तो क्या करोगे बेटा। ये बोलता है अंशुमान कि नहीं वो सब तो मैं और नहीं मानता, आप लोग चिंता मत करो, मैं खा पी के जाऊँगा। किसको खाते पीते सब करते लगभग 8:30-9 बजे का टाइम हो जाता है। अब वो राजू के घर वालों को अलविदा बोलता है, बाय बाय बोलता है, और वहाँ से अपनी बाइक उठाता है और अपनी बाइक उठा के उसके गांव से निकल जाता है शहर आने के लिए। मस्त इसके गांव को क्रॉस किया, उसके बाद दूसरा गांव आया, तीसरा गांव आया, थोड़ा सा रोड आया, फिर से गांव आया। 2-3 घंटे इसको घर पे आने के लिए लगने वाले थे, लगभग ये रात के इसको 11-12 तो बज ही जाते कैसे भी करके। और अंधेरा इतना है, इतना डार्क माहौल वहाँ का है कि ढंग से स्ट्रीट लाइट भी नहीं जल रही है। गांव वाले एरिया में तो ख़राब हो गया तो जल्दी कोई ध्यान थोड़ी देता है, वो छोटे से गांव वाले एरिया से निकल रहा था बेचारा एकदम। तो वहाँ से कैसे कैसे वो उसके बाइक के हेडलाइट से निकल रहा है, चल रहा है, चलते चलते काफ़ी टाइम, काफ़ी घंटे बीत गए, लगभग रात के 11 बजे का टाइम हो गया धीरे धीरे आने की वजह से। अब ये एक ऐसे रोड में एंटर करने वाला था जिस रोड के बाद डायरेक्ट अपने आजमगढ़ शहर में एंटर करेगा, और थोड़े टाइम और चलाएगा 15-20 मिनट तो शहर में एंटर कर जाएगा। वो एक बगीचा वाला रोड है, प्रॉपर बगीचा, आम के बगीचे हैं, और इस तरफ भी आम के पेड़ लगे हुए हैं, इस तरफ भी आम के पेड़ लगे हुए हैं, और वहाँ से अंदर रोड है, और उस रोड के अंदर से उसको बाइक लेके जाना है। और ये अंदर जैसे ही बाइक लेके घुसता है उसको एक अजीब सी ठंडक महसूस होती है, बहुत ही भयानक सी ठंडक। उसको समझ में नहीं आता कि इतनी ठंडक कैसे हो सकती है, बाहर इतनी ठंड नहीं थी, एक्सट्रीम लेवल तक बर्फ गिरने से ठंड क्यों लग रही है। वो बाइक चला रहा है उस जंगली रोड पे, और उसको उसके हाथ ऐसे 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 बाइक में कांप रहे हैं, ऐसे ऐसे थर थर करते हुए, ऐसे बाइक का हैंडल पकड़ा हुआ है, उसके हाथ कांप रहे हैं, अजीब सा थर थर कांपते कांपते वहाँ से वो बाइक निकाल रहा है। वो रोड से बीचों बीच जैसे ही बगीचे के वो रोड के पहुँचता है, एकदम सन्नाटा चारों तरफ फैला हुआ है, एक अजीब सा कोहरा फैला हुआ है, जैसे ठंड में एकदम भयानक वाला कोहरा होता है वैसा वाला। कुछ भी उसको दिखाई नहीं दे रहा है, सिर्फ उसके बाइक की जो हेडलाइट है ना उससे जो भी दिखाई दे रहा है। अचानक से उसके बाइक में एक झटका लगता है और उसकी बाइक बुर 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 करके वहीं पे रुक जाती है। बाइक रुकी, इसकी सांस भी रुक गई कि ये क्या है, ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसी जगह पे बाइक कैसे रुक सकती है। थोड़ा सा घबरा जाता है, वापस से वो बार बार किक मार रहा है,
किक मार रहा है, बाइक स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा है, बाइक स्टार्ट नहीं हो रही है। सेल्फ स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा है, वो उतर गया है बिल्कुल, लेकिन बाइक स्टार्ट नहीं हो रही है। बहुत टाइम से बहुत ट्राई करता है, मार मार के सिर्फ उसकी बाइक में जो पैर मार रहा ना, किक मार रहा, उसकी आवाज़ चारों तरफ गूंज रही है और उसकी सांसों की आवाज़। बाकी पूरा सन्नाटा है, एक भी इंसान, कुत्ता, जानवर कुछ भी उस जंगल वाले रोड से क्रॉस होते हुए नहीं दिखाई दे रहा है। ना ही एक गाड़ी, ना ही एक इंसान की ज़ात, कुछ भी नहीं। एकदम इसकी सांस की आवाज़ भी जो भर रही है सांस ना, अपनी सांस की आवाज़ अलग ही सन्नाटे महसूस कर रहा है। तभी अचानक से उसे जंगल के अंदर से किसी के रोने की आवाज़ सुनाई देने लगती है, अजीब सी रोने की आवाज़। वो बाइक स्टार्ट करना रोकता है, ध्यान से सुनता है। हाँ, जंगल के अंदर से ही किसी की बहुत ही ज़्यादा भयानक सी आवाज़ रोने की सुनाई दे रही है, बहुत ही दर्द में। अभी वह आवाज़ सुन ही रहा होता है, उसको ऐसा लगता है कोई रो रहा है और साथ में हंस भी रहा है। अजीब सी भारी सी आवाज़ में कोई हंस रहा है। अभी ये सारी चीज़ें नोटिस कर ही रहा होता है, उसके दिमाग में पता नहीं क्यों ऐसा उसको लगता है कि कोई मुसीबत में तो नहीं है, किसी को मदद की ज़रूरत तो नहीं है। उसके दिमाग में पता नहीं क्यों ऐसा आता है। वो अपने फ़ोन का फ्लैश लाइट ऑन करता है और जंगल के अंदर बढ़ने लगता है। जो उसे काम नहीं करना चाहिए था और खुद नहीं चाह रहा था करना, वो भूत प्रेतों से नहीं डरता था, क्योंकि वीडियोस बहुत देखता था भूतिया, उसके लिए बहुत नॉर्मल सी चीज़ हो गई थी। वो अपना फ्लैश लाइट ऑन करके जंगल के अंदर बढ़ने लगता है। खड़ 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 कर करके उसके पैरों के नीचे जो पत्तों की आवाज़ आ रही है ना, वो भी अजीब सी क्रीपी सी साउंड कर रही है। वो थोड़ा सा जंगल के अंदर साइड पहुंचता है और जैसे ही वो जंगल के थोड़ा सा अंदर साइड पहुंचता है, जो रोने की आवाज़ है उसको काफ़ी नज़दीक महसूस होती है। और जैसे उसको नज़दीक महसूस होती है, वो नोटिस करता है कहाँ से रोने की आवाज़ सुनाई दे रही है। तो क्या पाता है, मेरे जस्ट सामने जो आम का पेड़ है उसके ऊपर से रोने की आवाज़ सुनाई दे रही है। और जैसे ही उस आम के पेड़ के ऊपर अपनी नज़र ऐसे फ्लैश लाइट के साथ ऊपर करता है, तो क्या पाता है, एक औरत लाल कलर के अजीब से फटे से कपड़े में बैठी हुई है, दूसरी तरफ मुंह करके। उसके हाथ इतने लंबे हैं कि पैर से नीचे तक लहरा रहे उसके हाथ दोनों। उसके बाल एकदम लंबे, उसकी शक्ल उसको दिखाई नहीं दे रही, लेकिन बाल उजड़े हुए से, कपड़े फटे हुए से, लाल से, और अजीब सा कुछ चबा रही है। ऐसा ऐसा कड़ 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 कुछ चबाने की आवाज़ सुनाई दे रही है। वो ध्यान से उस आवाज़ को सुनता है, उसको ऐसा सुनाई देता है कि वो कोई हड्डी चबा रही है। हड्डी कैसी आवाज़ होती है? वो धीरे से डरते हुए बोलता है, कौन है वहाँ और क्या खा रहा है? जैसे ही वो बोलता है ऐसा, वो जो औरत दूसरी तरफ शक्ल करके बैठी थी ना, झटके में इसकी तरफ मुंह घुमाती है। सिर्फ मुंडी, बॉडी अभी भी उधर ही है, मतलब पूरा उसका मुंडी ऐसे इसकी तरफ घूम गया और शरीर उसका दूसरी तरफ ही है। और उसकी जो शक्ल है ना, इतनी ज़्यादा खौफनाक है, उसके पूरे मुंह से लाल पानी निकल रहा है, उसके दांत एकदम नुकीले नुकीले दिखाई दे रहे हैं, उसके हाथ में कोई तो मांस का बड़ा सा टुकड़ा है और उसी को चबा चबा के कट कट करके खा रही है। और ये जैसे ही मंजर देखता है ना अपना ये अंशुमान, वो समझ जाता है कि ये इंसान नहीं है। मैं बोल रहा था भूत प्रेतों से नहीं डरता सब चीज़ें, लेकिन ये इंसान नहीं है, कोई इंसान ऐसी हरकत नहीं कर सकता। वो बिना कुछ सोचे समझे मोबाइल हाथ में पकड़े पकड़े स्पीड में भागना चालू करता है। सबसे पहले इंसान डरता है तो भागना स्टार्ट करता है, स्पीड में भाग रहा है, भागते 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 ये जंगल से बाहर निकला और बाइक वैसे ही जंगल में छोड़ के, उसका घर यहाँ से मुश्किल से 1.5-2 किलोमीटर दूर होगा। नॉन स्टॉप वो भाग रहा है, भागते 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 बिना पीछे मुड़े देखे। उसको ऐसा महसूस हो रहा है कि उसके पीछे कोई तो भाग रहा है, किसी की आहट महसूस हो रही है, लेकिन वो आवाज़ सुनने की कोशिश नहीं कर रहा। नॉन स्टॉप हनुमान चालीसा रीड करते करते वो बिना कुछ सोच समझे भागता है और भागते 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 एक सांस में भागते हुए
अपने शहर पहुंचता है, अपने घर के दरवाजे के आगे जाता है, दरवाजे से 2-3 बार नॉक करता है, जितनी हिम्मत थी उतनी, दरवाज़ा नॉक भी नहीं कर पाता है ढंग से, वहीं पे गिरता है और गिर के बेहोश। अब सीधे उसकी सुबह सुबह आँख खुलती है, वो अपने बेडरूम में बेड पे लेटा हुआ था। घर वालों को बोलता है कि मैं घर के अंदर कैसे आया, वो चुड़ैल मुझे मारी नहीं, वो पिशाचनी थी शायद, वो मुझे मारी नहीं। घर वाले बोलते तू बाहर, घर के बाहर क्यों ऐसा पड़ा हुआ था, बाइक कहाँ है? ये तब जाके घर वालों को सारी बात A to Z बताता है। आसपास के अंकल लोग भी इकट्ठे हुए थे, बूढ़े दादा लोग भी इकट्ठे हुए थे। वो लोग जब सुनते हैं तो बोलते हैं कि वही पिशाचनी से इसका सामना हुआ है, वो तो अच्छा हुआ इसको चबा नहीं गई। जो भी इंसान या जानवर वो अकेले में देखती है उस जंगल में, उसे वो ख़त्म करके रख देती है। ये कैसे कैसे बच गया, वही बड़ी बात है। बाइक के बारे में मत सोचो। घर वाले बोलते देखने तो जाना पड़ेगा ना, तो आसपास के लोग, इसके घर वाले जाते हैं और उस बगीचे के अंदर से उसकी बाइक लेके आते हैं। अंशुमान जो है उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, फीवर से एकदम तप रहा है वो, और बहुत टाइम तक, 1 महीने तक वो अपने घर से बाहर तक नहीं निकलता है। दूर कहीं जाना तो दूर की बात है, अकेले घर से बाहर तक 1 महीने नहीं निकला। सोचो वो सदमा कितना बड़ा था कि उसको 1 महीने घर के अंदर कैद करके रख दिया, जो इतना घूमना फिरना एंजॉय करने वाला लड़का था। अंशुमान उस रात को कभी भी ज़िंदगी में भूल ही नहीं सकता, और कोई, मुझे लगता कोई भी नहीं भूल सकता। दबे वही कहानी का था। हाँ, मुझे बस कोई नहीं कोई नहीं भूल सकता, अंशुमान नहीं भूल सकता, हम्म। इतना समझ में आया। बाकी मैं एक अलग जोन में था, मैं इमेजिन भी कर रहा था, दिमाग में कुछ ऐसे विजुअल्स भी आ रहे थे। बाकी इस घटना की जानकारी आयुष के अंशुमान अंशुमान ने ही हमको लिख के भेजा। मैं नींद में बहुत भयानक मैं सोने जा रहा हूँ। आप लोग वीडियो को एंजॉय करो, अब तक देख लेते तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इंस्टाग्राम और हमारी वेबसाइट के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इंस्टाग्राम में ऐसी कोई घटनाएं कहानी है तो लिख के भेज देना, और हमारी वेबसाइट में आके हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज चेकआउट कर लेना, कुछ अच्छा लगे तो खरीद सकते हैं। बाकी चलो कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।